आशा फ्रॉम हेल्थ टीवी। आज का हमारा स्टेज 2 है फॉर पोस्ट नेटल एक्सरसाइजेज। ये उनके लिए है जो ऑलरेडी हमने जैसे फर्स्ट टाइम बताया कि जंप स्टार्ट किस तरीके से कोई भी एनारोबिक या एरोबिक एक्सरसाइज में अगर आप आफ्टर 30 डेज़ या 40 डेज़ के बाद आप ज्वाइन करना चाह रही हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं ख़वातीन के लिए ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी एक्सरसाइज रजीम उनको फॉलो करना चाहिए, बिकॉज़ वो एकदम से हाई इम्पैक्ट में आ जाती हैं या स्टेपर्स पे आ जाती हैं क्योंकि वेट काफ़ी ज़्यादा एक्सेस कर चुकी होती हैं। नॉर्मल वेट करना चाहिए अराउंड 20 to 25 पाउंड्स, यानी ये आपका प्रेगनेंसी का वेट है, नॉट मोर देन दैट। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी ख़वातीन जो जिनको इतना नो हाउ नहीं है वो 20 किलोग्राम्स टू 45 किलोग्राम्स तक वेट उन्होंने एक्सेस कर चुकी होती हैं। बट उस पर जब अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वेट है तो किस टाइप की रजीम्स को फॉलो करना चाहिए, कौन से एक्सरसाइज रजीम्स को, जैसे हमने बताया था टोर्सो है, अपर मिड सेक्शन, लोअर एब्डोमेन का, साइड वेज हमने बताई थी। इसी तरीके से आज हमने वार्म अप भी करना है और हाथों की एक्सरसाइज जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है अक्सर ख़वातीन का कि बाइसेप नहीं ट्राइसेप कम करें, यानी हमारी ये साइड बहुत ज़्यादा हैंग हो रही है, इसको हम किस तरीके से टाइटन अप करें। शोल्डर्स और स्पेशली द नेक एरिया, यानी साइड पे मैं बता रही हूँ कि अप हियर लाइक अ बॉल टाइप का आ जाता है, यानी एक्सेसिव फैट होता है। वो कौन सी एक्सरसाइज होनी चाहिए जो बग़ैर वेट उठाए हुए यानी डंबल्स के बग़ैर हम एक्सरसाइज करके वो ही मैक्सिमम रिज़ल्ट गेन करें। सो अगेन हमने वार्म अप करना है और उसके बाद आज हमने हाथों के साथ शोल्डर्स की एक्सरसाइज करेंगे। सो पहले स्ट्रेच, दोनों हाथ अनुशे। तो obviously Anusha has joined me as well in this segment. So दोनों हाथ स्ट्रेच करेंगे और थोड़ा बहुत फास्टर पेस पे जाएंगे, यानी वार्म अप की एक्सरसाइज। सो स्ट्रेच राइट एंड लेफ्ट, 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Hold 2 3 4 5 6 7 8 9 10. To the other side 2 3 4 5 6 7 8. सेंटर पे हाथ रखे ऑल द वे डाउन। मेक श्योर दोनों पैर यानी स्ट्रेटन हो, नी स्ट्रेटन अप हो एंड होल्ड करेंगे ऑल द वे डाउन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथ हमने एक्सटेंड करना है ऑल द वे अप, होल्ड 2 3 4 5 6 7 8, डाउन, up 2 3 4 5 6 7 8, down, normal breathing, up 2 3 4 5 6 7 and 8, down। अब slowly and gradually हम ऊपर की तरफ आएंगे, hold and out। now sideways हमने legs का वार्म अप करना है। राइट लेग स्ट्रेट करें, मेक श्योर ये बिल्कुल स्ट्रेट हो, नो नी बेंडिंग, इधर वाली या इधर वाली स्ट्रेट हो। एंड लिफ्ट करेंगे बैक लेग को, यानी स्ट्रेटन अप, टोस पे पूरा एक्सरसाइज करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड डाउन, अप 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड डाउन, अप 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Now turn around on the other side. मेक श्योर दोनों पैर आपके पैरेलल हो, स्ट्रेट हो, और हमने लिफ्ट अप करना है अगेन बैक लेग को, up 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and down, up 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and down। मेक श्योर फ्रंट पैर बिल्कुल स्ट्रेटन अप हो, अलाइंड एंड उठा हुआ नहीं हो, यानी पैर सामने से आपने बिल्कुल स्ट्रेटन अप रखना है एंड डाउन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड आउट। नाउ हमने हाथों की एक्सरसाइज, यानी आपने दोनों हाथ सेंटर पे लाके राइट हैंड को सेंटर पे साइड लैटरल रेस करेंगे, यानी साइडवेज। सो वी गोइंग टू डू 25 टाइम्स सर्कल, क्लॉकवाइज नॉट काउंटर क्लॉकवाइज। इस तरह ये क्लॉकवाइज कहते हैं इसको, और काउंटर क्लॉकवाइज उल्टे तरफ घूमता है। सो बेसिकली हमने क्लॉकवाइज स्टार्ट करना है 25 to 50 reps। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 and 5। hold। now all the way back, यानी सेंटर पे लाके हाथ दोबारा से रोकेंगे। मेक श्योर कि आपका हाथ बिल्कुल स्ट्रेट हो
और साइड पे जो हमने हाथ टर्न किया आपके शोल्डर लेंथ पे हो। नाउ क्लॉकवाइज, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 and 5। होल्ड। आहिस्ते से आप यानी स्लोली एंड ग्रेजुअली सेंटर पे लेकर आएंगे। होल्ड। नाउ हमने दोनों हाथ साइडों पे ले जाके एक्सटेंड करना है, यानी मर्ज कर रहे हैं हम शोल्डर की एक्सरसाइज, बाइसेप एंड ट्राइसेप। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। बैक, वापस अपनी जगह पे लेकर आना है। होल्ड। अगेन स्टार्ट। मेक श्योर दोनों हाथ स्ट्रेट हो, इस तरीके से कर्व नहीं हो या एक हाथ ऊपर दूसरा हाथ सेंटर पे, बिल्कुल भी नहीं। दोनों हाथों को हमने सेंटर इन अलाइनमेंट करना है। अगेन क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 19 and 20। होल्ड। नाउ कर्ल इन करेंगे, यानी दोनों हाथ बिल्कुल स्ट्रेट हो। एल्बो मेक श्योर थोड़ी सी अप हो, यानी स्ट्रेटन अप एट द बैक नहीं, थोड़ी सी अप हो इस तरीके से। एल्बो अप एंड द फोर आर्म्स लिटिल बिट डाउन। सो विगोरियस है ये लिटिल बिट, तो हम ये एक्सटेंड करेंगे साइडवेज। अगेन नीचे की तरफ नहीं हो ड्रूपी, थोड़ा सा ऊपर हो। बैक एंड फोर्थ वेरी फास्ट। सो रेडी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। होल्ड। नाउ फिस्ट, दोनों हाथ हमने मेक श्योर कि आपने फिस्ट बनाई है। होल्ड इट वेरी टाइट, बिल्कुल सॉफ्टन अप नहीं हो, वेरी टाइट इनटू द फिस्ट फॉर्म। तो दोनों हाथ नीचे की तरफ, डाउनवर्ड्स एंड अप, डाउनवर्ड्स एंड अप। 3 4 5 6 7 8 9 and 10। नाउ अप, तो थम्स अप, जैसे हम कहते हैं थम्स अप जी, इसी तरीके से हमने ये एक्सरसाइज थम्स अप है। सो वी गोना गो लिटिल बिट अप, स्ट्रेट एंड आउट। मेक श्योर आप थोड़ा सा स्लो करें, इसमें ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हमने प्रेशर डालना है बाइसेप एंड ट्राइसेप पे एंड ऑब्वियसली शोल्डर एज वेल। सो 1 2 3 स्लोली एंड स्टेडी, 4 5 6 7 8 9 and 10। Hold. Then again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Hold and relax slowly and steady। So हाथ को हमने सर्कल करेंगे। You are with me अनुषा? Tired? Yes, we all are। So थोड़ा सा कूलिंग डाउन पोजीशन पे जाना है। सो हाथ को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए रोटेशन, अगेन बिग सर्कल्स, जैसे हम दीवार को ब्रश करते हैं, सफाई करते हैं, इसी तरीके से हैंड बैक एंड फोर्थ, यानी अपराइट एंड आउट, अपराइट एंड आउट, अपराइट एंड आउट। स्ट्रेच ऑन द साइड, 2 3 4 5 6 एंड स्विच। सो हाथ हमने साइड पे रखना है। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आती किस तरीके से। सो इस तरीके से साइडवेज किया, राइट हैंड हमने अप किया, होल्ड एंड आउट एंड रिलैक्स। सो आई होप आपने मुझे ज़रूर फॉलो किया होगा और एडवांटेज लेंगी। अगेन 1 से लेके 15, 15 से 25, 25 से 50 रेपिटेशन पे आप रिपीट कर सकती हैं ये शोल्डर्स और हाथों की एक्सरसाइज। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। दिस इज़ डॉक्टर मुबशरा फ्रॉम हेल्थ टीवी। अल्लाह हाफ़िज़। बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। अभी आपने देखी एक्सरसाइज, देखी नहीं, आई होप आपने साथ की हो। एक्सरसाइज के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं और हम आपको ऑन एंड ऑफ एक्सरसाइज के फ़वाइद जो है वो बताते रहते हैं। लेकिन अभी वक्त हो गया है हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप का, तो चलते हैं हम टिप की तरफ।
जी बस आज की टिप जो है वो उन सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि स्लीपिंग पिल्स के यूज़ टू हो चुके हैं, जिनको कहते हैं डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं की या की भी है तो एक लिमिट तक की थी, बट वो इतने एडिक्टेड हो चुके हैं कि वो स्लीपिंग पिल छोड़ ही नहीं पा रहे हैं और उसके बगैर उनको नींद ही नहीं आती। तो हमने कहा कि क्यों ना हम आपको एक प्रोटोकॉल जो होता है उसके छोड़ने का, जो एक डिफाइंड प्रोटोकॉल है वो बताएं और आप उसको फॉलो करने की कोशिश करें कि अगर आप ये करते हैं तो आप स्लीपिंग पिल की आदत से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो इसमें इम्पॉर्टेंट है आपकी विल पावर। हम जब भी किसी चीज़ की एडिक्शन ख़त्म करते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी विल पावर का। कुछ चीज़ें हमें एकदम से छोड़नी होती है, जिस तरह जो लोग स्मोक करते हैं उनको एकदम से स्मोक छोड़ना होता है। देयर इज़ नथिंग लाइक आज ने मैं कम कर दी है, मैं कम कर रहा हूँ या कर रही हूँ और कुछ अर्से बाद जी ये इतनी हो गई उतनी हो गई फिर बढ़ गई, वो इस तरह चीज़ ख़त्म नहीं होती है। स्पेशली स्मोकिंग इस तरह ख़त्म नहीं होती है, वो आपको स्नैप डिसीजन होता है वहीं के वहीं एंड इट्स ओवर, इसके बाद दोबारा हाथ नहीं लगाना। लेकिन स्लीपिंग पिल्स को हम टेपर ऑफ करते हैं, टेपर डाउन करते हैं एक्चुअली उनको कहना चाहिए। स्लीपिंग पिल्स को हम एक साथ नहीं एकदम से वो कर पाते क्योंकि एडिक्शन इस तरह की होती है। स्मोकिंग कर सकते हैं, इसकी हमें टेपर डाउन करनी होती है। सबसे पहले तो एक जो जनरल एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि अगर हम एक गोली लेते हैं तो हम एक गोली एक दिन लें, अगले दिन उसका हाफ़ कर दें, उसके अगले दिन फिर हाफ़ लें, चौथे दिन फिर आपने पूरी ली, फिर पाँचवें दिन आपने फिर हाफ़ ली, छठे दिन आपने फिर हाफ़ ली, सातवें दिन आपने उस हाफ़ का भी हाफ़ कर दिया, क्वार्टर कर दिया, आपने फिर क्वार्टर लिया, फिर उसका हाफ़ लिया, फिर क्वार्टर लिया, फिर क्वार्टर लिया, फिर क्वार्टर लिया और एक दिन छोड़ दिया, फिर क्वार्टर से लिया, फिर छोड़ दिया। फिर इस तरह क्या होगा, अभी क्वार्टर के ऊपर जब आ जाएंगे, क्वार्टर लेंगे, छोड़ देंगे, क्वार्टर लेंगे, छोड़ देंगे और एक दिन आप छोड़ देंगे, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन एंड यू ओवर योर स्लीपिंग पिल। ये तो वो एक प्रोटोकॉल होता है जो हम लोग वैसे ही फॉलो करते हैं करने के लिए। दूसरा जो एक तरीका है वो ये है कि सबसे पहले व्हेन यू वांट टू लीव इट, डू इट ऑन डेज व्हिच आर वीकेंड्स, वीकडेज ना हो, वीकेंड्स हो, ताकि आप अगर आपको स्लीपिंग उसमें थोड़ा सा इशू भी आता है तो आपका डे कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, वीकेंड का डे था वो आप आराम से कर सकते हैं। मतलब सैटरडे संडे अगर आपको ऑफ है तो आपने फ्राइडे नाइट नहीं लिया, ठीक है। दूसरा, कीप योर सेल्फ स्ट्रेस फ्री, कम्प्लीटली स्ट्रेस फ्री। फिर आप सोने से पहले अगर गर्म पानी से, मतलब हॉट बाथ जिसे हम कहते हैं, अगर आप वो हॉट ब्रीदिंग करेंगे तो यू विल फील बेटर, आपको नींद अच्छी आएगी। इसके बाद खाना जो आपका हैवी मील नहीं होना चाहिए, खाने से पहले, सोने से पहले आपका हैवी मील नहीं होना चाहिए, हैवी मील आपको कट डाउन रखना है। स्पेशली 3 घंटे पहले आपका मील्स जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाने चाहिए। सो इज़ विद एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने के लिए आपके पास सारा दिन है, ज़रूरी नहीं कि आप रात के वक्त ही करें। सोने से 2-3 घंटे पहले से आपको कोई एक्सरसाइज मूवमेंट में नहीं आना है। कैफ़ीन इनटेक आपने बहुत बिल्कुल ख़त्म कर देना है, मिनिमल कर देना है, जिसमें आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स भी आती हैं। बाय द वे सिर्फ टी कॉफ़ी नहीं आता है। तो जी ये वो चीज़ें हैं कि हम ये फॉलो करके अपनी स्लीपिंग पिल की जो है एडिक्शन वो ख़त्म कर सकते हैं। वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।